कहते हैं अच्छा स्वास्थ्य आंतरिक शक्ति, शांत मन और आत्मविश्वास लाता है, जो कि बहुत जरूरी है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आरोग्य पीठ द्वारा वेलनेस न्यूरोपैथी की शिक्षा को औपचारिक शिक्षा का जामा पहनाते हुए प्रथम पुस्तक और कोर्स प्रोस्पेक्टस को लॉन्च किया गया। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वेलनेस न्यूरोथेरेपी के सम्मान और विस्तार का ये अवसर साथ ही भारत की इस प्राचीन और पारंपरिक चिकित्सा को अनौपचारिक से औपचारिक शिक्षा की ओर ले जाने का अवसर था, जिसका शुभारंभ आरोग्य पीठ के संस्थापक आचार्य राम गोपाल दीक्षित द्वारा वेलनेस न्यूरोथेरेपी पर पुस्तक और प्रोस्पेक्टस के लोकार्पण के माध्यम से हुआ। वेलनेस न्यूरोथेरेपी पर प्रथम पुस्तक और प्रोस्पेक्टस लोकार्पण के इस ऐतिहासिक अवसर का आयोजन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य आदरणीय भैया जी जोशी और अहिंसा विश्व भारती के संस्थापक पूज्य आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि के सानिध्य में हुआ। इस विशेष अवसर की शोभा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय नितिन गडकरी ने बढ़ाई। वेलनेस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मेडिकल साइंस, जो कि आरोग्य पीठ द्वारा मैनेज किया जाने वाला संस्थान है, इसके अंतर्गत वेलनेस न्यूरोथेरेपी के अतिरिक्त अन्य कोर्सेज में योग और नेचुरोथेरेपी, आयुर्वेदिक, फार्मेसी एंड मैनेजमेंट जैसे कोर्सेज भी सम्मिलित किए हैं। भारत की पारंपरिक मेडिकल प्रैक्टिसेस को संरक्षित करते हुए उन्हें प्रमोट करना, विश्व स्तर पर इन चिकित्सा पद्धतियों से मिलने वाले सफल परिणामों और लाभ से लोगों को अवगत करवाना, इस क्षेत्र में शिक्षा का प्रसार करते हुए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः के विचार और भाव को यथार्थ में लाना आरोग्य पीठ का मिशन रहा है। इस मौके पर संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने कहा, मैं आज इस अवसर पर उपस्थित होकर बहुत प्रसन्न हूं। मुझे इस बात की अत्यंत प्रसन्नता है कि आरोग्य पीठ द्वारा पारंपरिक चिकित्सा वेलनेस न्यूरोथेरेपी को औपचारिक कौशल शिक्षा के रूप में युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए किया जा रहा है और ये एक सराहनीय कदम है। आरोग्य पीठ के प्रयास से भारत सरकार के कौशल विकास मंत्रालय से मान्यता प्राप्त होकर हजारों युवक युवतियां अपनी सफल आजीविका चलाकर लोगों को आरोग्य प्रदान कर रहे हैं। इनका बांद्रा में हॉस्पिटल था और योगायोग से हमारे महाराष्ट्र के एमएलए नागपुर के अनीस अहमद यहाँ उपस्थित हैं और लजपत राय जी की तरफ वो ट्रीटमेंट लेते थे। ये बात शायद 2001 या 2002 में होगी और उन्होंने मुझे कहा कि आप, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, 4 जगह पैर टूटा था, तो एक बार आप लजपत राय जी के पास आइए, उनकी ट्रीटमेंट लीजिए। मैं बांद्रा में 5-7 दिन मैंने उनकी ट्रीटमेंट ली, मुझे काफी रिलीफ पड़ा। बाद में दिल्ली आने के बाद राम गोपाल दीक्षित जी का मेरा परिचय हुआ और उन्होंने भी अनेक बार मुझे ट्रीटमेंट दी। विशेष रूप से ये वेलनेस न्यूरोपैथी है, जिसके बारे में आप सब लोग ने अनुभव भी लिया है, ये अपने आप में एक विज्ञान है। हमारी संस्कृति ये कहती है कि सबका कल्याण हो, विश्व का कल्याण। आज आरोग्य पीठ ने वेलनेस न्यूरोथेरेपी के यूनिवर्सिटी कोर्सेज को लॉन्च किया है। मतलब जैसे BNBS होता है, BMS होता है, BHMS होता है, इसी प्रकार भारत की ये पारंपरिक चिकित्सा न्यूरोथेरेपी अब 4.5 साल के कोर्स के रूप में लोगों को बिना दवा, बिना साइड इफेक्ट के ऐसा प्रभावी उपचार करेगी जो मेडिसिन से भी बहुत बार नहीं हो पाता। ऐसा ही अद्भुत विज्ञान है जो भारत का प्राचीन विज्ञान है, जो नाभि और अर्धनारीश्वर के सिद्धांत पर यह विज्ञान है। यह विज्ञान न केवल भारत में अपितु दुनिया के अंदर बहुत उपयोगी साबित होगा, क्योंकि बिना दवा, बिना साइड इफेक्ट और बिना मशीन के ये चिकित्सा पद्धति है। और हर जगह क्या चाहिए, दवाई नहीं चाहिए, साइड इफेक्ट नहीं चाहिए, मशीन नहीं चाहिए, तो जल पर, थल पर, नभ में, सब जगह पर इसका शिक्षित व्यक्ति जो इससे सीख रहा है वो सब जरा इलाज करेगा। सोचिए अगर वो इलाज करेगा और लोग ठीक होंगे। अगर घुटने का दर्द
ऑपरेशन कराने के लिए 3 से 6 लाख रुपए खर्च होता है और कोई थेरेपिस्ट बिना मेडिसिन के और बिना रिप्लेसमेंट के ठीक कर दे तो कितना मांगेगा, लोग उतना देने के लिए तैयार हो जाएंगे और वो भी नेचुरल होगा। सर, ये आरोग्य पीठ जो है MBBS जैसे कोर्सेज कराने के लिए आया है, तो किस तरह का एक बदलाव आने वाला है? ये बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। ये जितने भी मेडिकल डॉक्टर्स हैं, जितने अन्य सारी पैथियाँ हैं, ये सभी भी एक न्यूरोथेरेपिस्ट को अपने यहाँ अपॉइंट करेंगी। क्यों? दवाई अगर नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकते और बहुत सारी, हर एक विज्ञान की अपनी सीमाएं हैं, न्यूरोथेरेपी की भी अपनी सीमाएं हैं, लेकिन क्योंकि बॉडी को बैलेंस करने का काम करती है, जो बॉडी डिसऑर्डर है, जो बॉडी ऑर्डर में नहीं है, उस बॉडी को ऑर्डर में लाने का ये काम करती है। तो सारी पैथियाँ, सारे विज्ञान न्यूरोथेरेपिस्ट को अपने अपॉइंट करेंगे कि भैया तुम आ जाओ, तुम्हारे कारण से हमारा फायदा होता है। और बड़ी बात क्या है, अगर कोई थेरेपी ले रहा है और मान लो उसको दवाई से फ़ायदा नहीं हो रहा और ये थेरेपी अगर लेगा तो ऑर्गन और ग्लैंड्स इतने अच्छे एक्टिव हो जाएंगे कि मेडिसिन का भी रिजल्ट और ज़्यादा अच्छा आने लगा। इसीलिए सबको इसकी आवश्यकता होगी।